नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी आर्म होल आपको कैसे निकालना है। आर्म होल निकालने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। हमारे पास दो चार्ट है जो कि मैंने आपको दिए हुए हैं। अगर आपके पास चार्ट नहीं है तो आप मुझे मैसेज करना इंस्टाग्राम पेज पर, तो मैं आपको सेंड कर दूंगी। और यूट्यूब पर भी कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाला हुआ है, वहाँ पर भी चेक कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कम्युनिटी पोस्ट कैसे देखते हैं तो मुझे कॉमेंट करना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब आपको आर्म होल कैसे निकालने हैं उसके लिए मैंने आपको दो चार्ट दिए हुए हैं, तो वो आज मैं आपको बहुत ही डिटेल से समझाने वाली हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आर्म होल आपको कैसे निकालना होता है। आर्म होल चार्ट हमारे पास है तो उसे आपको कैसे देखना है, तो वो आज मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखो, अब अगर आपको आर्म होल निकालना है, ठीक है, तो आर्म होल निकालने के लिए आपको यहाँ पर हमारे पास दो चार्ट हैं। तो जब भी आप ब्लाउज़ बनाते हो, कुर्ती बनाते हो, कुर्ती का मैं अलग से बताऊंगी, उसमें थोड़े से चेंजेस आपको करने हैं। अभी मैं आपको ब्लाउज़ का बताऊंगी क्योंकि अभी हमारा ब्लाउज़ कोर्स चल रहा है, तो जिसमें मैं हर तरह के ब्लाउज़ आपको बनाना सिखाऊंगी। अभी मैंने बनाया था कुछ टाइम पहले डीप नेक, फ्रंट में भी डीप और बैक में भी डीप, और उसके बाद मैंने बनाया फ्रंट में डीप और बैक में पैक। और अब आएगी जो वीडियो आने वाली है वो आएगी फ्रंट एंड बैक दोनों ही हमारे पैक होंगे, ठीक है। तो मैं हर तरह के ब्लाउज़ आपको सिखाऊंगी। उसके बाद भी और बहुत सारे ब्लाउज़ आने वाले हैं, तो आप मेरी वीडियोस को अगर देखते हो तो लगातार देखते रहना। और नहीं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, ठीक है। तो अब हम आते हैं आर्म होल पे। तो देखो, आर्म होल से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर दूँ। देखो, ये मान लीजिए ये हमारा यहाँ से, ये हमारी है बंद वाली साइड, जो हमारी बंद वाली साइड होती है, ठीक है। यहाँ से हम मार्किंग करते हैं। तो यहाँ से हम लेते हैं सबसे पहले शोल्डर के लिए, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ से स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ की तो ये आपको कितना लेना, जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसका आपको हाफ करके ये लेना होता है। सबसे पहले आपको, ये सबके लिए फिक्स है, इतना ही आपको लेना है। इसके बाद बाकी की मार्किंग करते हैं। तो शोल्डर का हाफ करके हमने यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लिया। उसके बाद 1 इंच हम यहाँ से डाउन करते हैं। यहाँ से 2.5 पे हम नेक की विड्थ लेते हैं, ये भी सबके लिए फिक्स है। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाया। अब यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक आपको क्या लेना है, आर्म होल, ठीक है। आर्म होल निकालना पड़ेगा आपको। जब आर्म होल निकलेगा तभी आपकी चेस्ट लाइन बनेगी, बाकी की मार्किंग आप बाद में करते हो। ये तो सबके लिए फिक्स है, इतना आपको पहले कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक अब आपको आर्म होल निकालना है। तो वो आप कैसे निकालोगे, अब ये डिपेंड करता है कि आपके जो ब्लाउज है उसका नेक कैसा है। देखो, पहला है, ये देखो, दो है हमारे पास चार्ट यहाँ पर। एक है डीप नेक, ठीक है, एक है डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला चार्ट हमारे पास, और एक है पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला चार्ट, ठीक है, पैक नेक। तो ये दो चार्ट है हमारे पास और दो तरीके से हम आर्म होल निकालते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं पहले आपको चार्ट दिखा देती हूँ। तो ये सारे चार्ट मैंने आपको पहले दिए हुए हैं। देखो, ये है पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला चार्ट। ये आपकी चेस्ट यहाँ पर दी हुई है, ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। तो चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फॉर्मूला देखना होता है और फिर आपको फॉर्मूला लगाना होता है। ये है हमारा डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला। अगर आपका नेक डीप है तो फिर आप ये वाला देखोगे, डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला। इसमें भी चेस्ट है यहाँ पर, ये आर्म होल का फॉर्मूला है। तो जो भी आपके चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको ये देखना है। ये दो है आपके पास और ये आपको कैसे देखने, अब देखो आपको कैसा पता चलेगा कि आपका नेक डीप है कि पैक है, ठीक है। तो देखो, यहाँ से ये है आपका नेक। अब नेक अगर आपका 5.5 तक है, अगर आपका नेक 5.5 है तो ये जाएगा हमारा डीप नेक में, ठीक है। और 5 इंच तक है तो ये आपका जाएगा पैक नेक में। देखो, ये हमारे पास है शोल्डर माइनस चार्ट, ये हमारे पास शोल्डर माइनस चार्ट है। अब इसमें आप देखोगे नेक डीप 5.5 से
से स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है। ये स्टार्ट ही 5.5 से हो रहा है, तो मतलब 5 इंच तक जो हमारा नेक जाएगा वो सब हमारा पैक में जाएगा, ठीक है। 5.5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितना भी होगा, देखो 11 से ज़्यादा जितना भी होगा वो सब हमारा जाएगा डीप नेक में। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि पैक नेक में है आपका जो ब्लाउज़ है कि वो डीप नेक में जा रहा है। तो ये देख के भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये हमारा है नेक का डीप, 5.5 से स्टार्ट होकर के 11 से जितना भी आप ज़्यादा रखना चाहो, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। ये हमारा नेक है। जब इसकी ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक, जब इसकी लेंथ 5 इंच तक रहेगी, ठीक है, तो ये हमारा पैक में जाएगा। और 5.5 से प्लस जितनी भी आप रखोगे वो हमारा जाएगा डीप नेक में। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि पैक नेक का फॉर्मूला आपको यूज़ करना है कि डीप नेक का फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 जितना भी होगा वो सारा आपका पैक में जाएगा, ठीक। अब यहाँ हम लेंगे अपना फॉर्मूला, देखो आर्म होल। तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ आपको आर्म होल। तो आर्म होल जब भी हमें निकालना होता है तो हमारे पास दो यहाँ पर फॉर्मूला चार्ट होते हैं। एक होता है डीप नेक फॉर्मूला चार्ट, ठीक है, और एक होता है पैक नेक फॉर्मूला चार्ट, ठीक है। ये है डीप नेक का आर्म होल फॉर्मूला, ठीक है। अब मान लीजिए आपका जो नेक है वो आपने रखा है 6, 7, 8 कितना भी रखा है, 6 रखा है मान लीजिए, ठीक है। तो फिर अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको डीप नेक का देखना है फॉर्मूला और फिर यहाँ पर चेस्ट देखनी है। तो आपकी चेस्ट जिस भी लाइन में आएगी, मान लीजिए आपकी चेस्ट है इस लाइन में, ठीक है, यहाँ पर, तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर आपकी चेस्ट आ रही है इस वाली लाइन में, जैसे कि मेरी चेस्ट है 33, तो मेरी आ रही है सेकंड वाली लाइन में, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लूँगी, ठीक है। ये पहले वाला है, तो फॉर्मूला है हमारा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.50, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमारा लगेगा। तो मैंने इसको यहाँ लिख लिया। अब चेस्ट हमारी है 33, डिवाइड हम करेंगे 6 प्लस 0.50, ऐसे आपको ये लिख लेना है, ठीक है। अब 33 को डिवाइड हम 6 से करेंगे तो हमारा आएगा 5.5, इसमें प्लस हमें करना है 0.50, तो अब ये क्या आ जाएगा हमारा 6 इंच। तो ये 6 इंच आ गया है हमारा, ठीक। देखो मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझा देती हूँ। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से शोल्डर का हाफ लेते हैं, 1 इंच डाउन करते हैं, 2.5 पे हमारा नेक की ये विड्थ आती है, इसको हम यहाँ से यहाँ तक जॉइन कर देते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक हमें चेस्ट लाइन बनानी होती है, ये हमारी चेस्ट लाइन है। उसके लिए हमें यहाँ पर आर्म होल पता होना चाहिए। तो आर्म होल हमने निकाल लिया, अगर हमारा डीप नेक है तो ऐसे निकाला। तो यहाँ से यहाँ तक ये 6 इंच पे हमने ऐसे डॉट डॉट की मार्क कर देंगे, ये चेस्ट लाइन हमने यहाँ पर निकाल ली, ठीक है। ये हो गया हमारा डीप नेक वाला। तो ऐसे हमारा आर्म होल निकल जाता है अगर आपका पैक नेक है, ठीक है। अब देखो इतना ही आपको समझ में आया। अगर आपकी चेस्ट 28 to 31 है तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर 45 से प्लस है तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। सेम ऐसे ही फॉर्मूला लगा करके आपको निकालना है। अब मान लीजिए आपका जो नेक है वो 3 इंच है या 4 इंच है या 5 इंच है, तो वो जाएगा हमारा पैक में। तो पैक का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। तो अब यहाँ पे आपको चेस्ट देखनी है किस लाइन में, मेरी यहाँ पे आ रही है दूसरी वाली लाइन में, ठीक है। आपका जो भी चेस्ट लाइन किसी भी लाइन में जा रही है तो आपको वो वाली लाइन चूज़ कर लेनी है। मान लीजिए आपकी जो चेस्ट है वो है 28 to 31, 28 है, 30 है, 31 है,
31.5 या 75 है तो आप इस वाले फॉर्मूला को यूज़ करोगे। अगर आपकी चेस्ट 32 to 44.75 है तो आपको ये वाली फॉर्मूला यूज़ करना है। 45 से प्लस है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, अब मेरी चेस्ट है यहाँ पे 33 तो ये सेकंड वाली लाइन में है तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो देखो अब दूसरा वाला हो जाएगा चेस्ट डिवाइड 6 + 1, ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब चेस्ट हमारी है 33 डिवाइड 6 + 1। अब 33 को 6 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 5.5 आएगा, +1 करना है हमें उसमें, तो अब ये हमारा क्या आ जाएगा 6.5। या आपको कैलकुलेटर में कर लेना या फिर फ़ोन में आप कैलकुलेट कर लें इसको, तब पता चल जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा आर्म होल। ठीक है, आर्म होल जिसे हम मुड्ढा भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये आर्म होल आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो अगर डीप नेक आपका है तो आपको इस तरह से फॉर्मूला लगाना है डीप नेक वाला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला चार्ट है, इसमें से देखना है आपको। चेस्ट यहाँ पर देखनी है, फॉर्मूला लगाना है, इस तरह से निकाल लेना है। अगर आपका नेक पैक है तो फिर आपको ये पैक नेक का आर्म होल फॉर्मूला लेना है। इसमें से आपको यहाँ पर अपनी चेस्ट देखनी है, फिर आर्म होल का फॉर्मूला लगाना है और इस तरह से आपको यहाँ पर आर्म होल निकाल लेना है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? इस तरीके से आपको आर्म होल निकालना है। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो में कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना वीडियो कैसी लगी, और कोई भी सजेशन हो आपका तो आप मुझे दे सकते हो। आपको कोई भी रिक्वेस्ट हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। या मेरा इंस्टाग्राम पेज है ईजी स्टिचिंग, वहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हो। ये छोटी छोटी वीडियो बना के मैं डिटेल में आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जो मैंने कोर्स अभी स्टार्ट किया है ब्लाउज मास्टर कोर्स, उसके लिए ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी ज़रूरी है, तभी आप आगे चीज़ों को समझ पाओगे, ब्लाउज़ किस तरह से बनाते हैं वो समझ पाओगे। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला मैंने आपको दिए हुए हैं, आपके पास नहीं है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, वहाँ पर दे दूँगी, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट में मैंने सारे चार्ट डाले हुए हैं, वहाँ पर भी आप इनको देख सकते हो। और स्पेशली जब अगर आप बिगनर हो, आपको इस तरह से ब्लाउज़ बनाना सीखना है और इसमें बहुत सारे स्टेप आते हैं तो इसके लिए थ्योरी भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको थ्योरी चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं थ्योरी भी आपको दे दूँगी। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आज की वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको शोल्डर कैसे निकालना है।